मुजम्मिल, ये मुलाकात बड़ी अहम करार दी जा रही है, लेकिन अभी तक चूंकि कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया, कोई अब समाअत मजीद नहीं हुई, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ ये देखना है कि अमल दरामद हुकूमत की जानिब से चूंकि हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या हुक्म देती है। तो तीनों रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लगता है कि शायद जिस तरह हमने पहले देखा था कि अगले दिन मामला खुला था, तो शायद सुप्रीम कोर्ट कल इस बारे में कुछ हुक्म जारी करे। बिल्कुल उसामा, वर्स्ट केस सिनेरियो में हुकूमत के लिए जिस तरह से आपने इंट्रो में कहा कि नाअहलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, इमरान खान साहब ने भी अभी रिसेंटली यही बात की है कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए थे और अब शहबाज शरीफ साहब की बारी भी आने वाली है। तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेट कर रखा है पीडीएम ने कि इस तरह की कोई अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो इतना डैमेज नहीं होगा जितना इंतखाबात में जाने से डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह कि उससे जो अवामी राय है वो खुल के सामने आएगी और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर उसके बदले एक बयानिया मिल जाए आपको और उस बयानिए की वजह से आप फ़ायदा उठाएं, अगले इलेक्शन में, कौमी असम्बली के इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करें, तो वो शायद इतना डैमेज ना करे जितना सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले करवाना और कौमी के बाद में करवाना करे। तो इसीलिए वो तो कैलकुलेट उन्होंने कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जो पीटीआई की अगर बात करें तो उनके भी चंद लीडरान, एजाजुल हक साहब को मैं कोट करूँगा, वो ये कह चुके हैं कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात अपनी जो वक्त पे कराने की बात की जा रही है ये नहीं होंगे। और शेख रशीद साहब को भी सुनने में यही आ रहा है कि वो पटिशन कोई दायर करने जा रहे हैं, गालिबन या कर दी है, इस पे कंफर्मेशन चाहिए। तो वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं कि 90 दिन मुकम्मल होने के बाद मोहसिन नकवी साहब अब वज़ारत आला जो है वो उसके मनसब पर नहीं रह सकते। तो ये ज़ाहिर यही करता है कि उनको ये उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उनको ये इल्म है कि अब हमें किसी और तरीके से शायद निगरान हुकूमत को हटाना पड़े, लेकिन अगर मुल्क को हटाते भी हैं तो उनकी जगह किसी और को मुंतखब कर देंगे वो। उसकी वजह यही है कि उन्होंने तो सिस्टम चलाना है, शख्सियत तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी उनके लिए। इवन के मोहसिन नकवी साहब का जो सारी जो ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम कर रही है वो भी वही है जो शहबाज शरीफ के साथ काम करते रहे हैं पहले। तो इसीलिए अब फ़िलहाल प्लान यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उससे गवर्नमेंट जो है वो कोई ख़ास पेन नहीं लेने वाली, और उसको वो पीटीआई के कुछ लीडरान भी वाजे कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कानूनी कार्रवाई होती है मोहसिन नकवी साहब के अगेंस्ट, तो वो भी यही ज़ाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद की उम्मीद तहरीक इंसाफ को भी नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि गवर्नमेंट फ़ैसला कर चुकी है कि ऐसा नहीं करना। और साथ साथ ये कि अगर इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, आज़म नज़ीर साहब की भी मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था, तो उनका भी इस मौके पर यही कहना था कि हमें असल में उस फैसले से मसला है। जो आपने 2-3 का फ़ैसला कहा वो नहीं है 2-3 का, वो अक़लियती फ़ैसला था, हम उसको नहीं मानते और कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह सबवर्ट हो रहा है। यानी आज तक वो वहीं पर खड़े हैं। राजा मीर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान हैं। राजा मीर अब्बास साहब, अब आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा? तौहीन अदालत होगी, या जिस तरह अभी भी हुकूमत कोशिश है वो 4-3 पर ही रुके हुए हैं, वहाँ दोबारा मामला जा सकता है, या वो बहुत पीछे रह गई बात? जी राजा मीर अब्बास साहब, आवाज़ आ रही है सर आपको? अच्छा, चले हम दोबारा राजा आमिर अब्बास साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके साथ ये जो कहा जा रहा है 2 सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस से, जो बेंच है जिसने फैसला जारी किया। जी राजा आमिर अब्बास साहब, सर अब आपको आवाज़ आ रही है? जी राजा साहब, आवाज़ आ रही है? जी दोबारा कोशिश करते हैं राजा साहब से। मेरा ख्याल है किसी वजह से रब्ता हमारा नहीं हो पा रहा, आवाज़ उनको नहीं जा रही। जिस तरह ये बात हो रही है मुलाकात की, तो अब इस पर 6 मुगैयाँ तो मुज़म्मिल बहुत हो रही हैं, लेकिन पता तब चलेगा कि क्या हुआ है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत शुरू करती है तो फिर पता लगेगा क्या है। अच्छा, चूँकि हमने मुल्क के मारूफ कानूनदानों से बात की, जो बुनियादी इस वक्त 3 सवाल हैं, पहले हम उस पर आ जाते हैं। एक तो हमने पूछा पाकिस्तान के मारूफ कानूनी माहिरीन से, आइनी माहिरीन से, कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और किस किस के खिलाफ होगी। उसमें क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नाअहल हो सकते हैं अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। और तीसरी चीज़ ये कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की हैसियत क्या रह गई है, जबकि 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो क्या यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात हो सकते हैं? ये 3 बुनियादी सवाल हैं। तौहीन अदालत, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है, और निगरान सेटअप। देखिए पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े कानूनदान क्या कह रहे हैं। ये तो जी जाहिर है उन अथॉरिटीज के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने उस वक्त ये एग्री किया कि वो फंड ट्रांसफर करेंगे, बाद में उन्होंने जो है उसको पुल आउट किया। और दूसरा काबीना और उन लोगों के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने इसमें रखना डाला।
जो भी इस हुक्म की एग्जीक्यूशन में रुकावट बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी नायल हो सकते हैं, वो तो बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो उन्होंने सब कुछ इसको रोका है। इस सारे मामले के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और उनकी टीम है, और उन्होंने जो है इसको अदालती हुक्म को जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को, आइन को नुकसान पहुँचाया है और आइन शिकनी की है, कानून शिकनी की। आर्टिकल 187 के तहत इंसाफ पे मबनी फैसला किया जा सकता है। आइन में 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमतों की सुपरवीजन नहीं है। आइन और कानून इसमें प्रोवाइड नहीं करता, खामोश है कि 90 दिन के बाद इनका क्या मामला होगा। तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही इदारा है जो को आइन की तशरीह करता है, और वही बता सकते हैं कि अब इन निगरानों का क्या सूरत हाल है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।